हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट करण और आज हम मिलकर देखेंगे दुनिया की 5 भूतिया वीडियोस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सेंड्रो सिल्वा ब्राजीलियन शहर मनाउस के बाहरी इलाके में बने एक छोटे लेकिन काफ़ी हॉन्टेड माने जाने वाले एक अबैंडन्ड चर्च की जांच पड़ताल करने आए हुए हैं। स्थानीय निवासी रफाएल ने बताया कि बहुत सालों पहले जब एक लड़की की शादी कई बार तय हो जाने के बावजूद भी टूटती गई, तो लगातार हो रही इन हैपनिंग्स के कारण धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वे हर रोज वेडिंग गाउन पहनकर चर्च में आने लगी और लंबे वक्त तक जब उसकी शादी का कोई समाधान नहीं निकला तो उसने इस चर्च के बाहर ही खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोग ये खबर सुन हैरान तो हुए, लेकिन धीरे धीरे वे इस घटना को भूलने लगे। हालांकि खौफनाक हादसों का सिलसिला तो यहीं से शुरू होने वाला था। कई साल बीते और बहुत से विजिटर्स ये शिकायत करने लगे कि उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज़ चर्च के अंदर से सुनाई देती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो रात के समय एक सफ़ेद अपैरिशन के गिरजाघर के आसपास भटकने के भी दावे करने लगे। आखिरकार 2007 में इस चर्च को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया ताकि सदा के लिए महिला की आत्मा से छुटकारा पाया जा सके। सेंड्रो, रफाएल और कैमरामैन ओडेयर स्पिरिट बॉक्स की मदद से वहां मंडरा रही स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि जैसे ही वे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने लगते हैं तो खंडहर इमारत में ये नजर आ जाता है। Até do dia que eu gravei aqui, eu só conhecia aquele lugar assombrado, né? A gente tinha achado a cruz lá atrás da igreja, então nada além disso, né? Mas hoje a gente vai fazer aqui o Spirit Box também, né? Para também a gente acompanhar se realmente, né, a noiva vai conversar। एक पूरी सफेद आकृति छोटे से स्ट्रक्चर के दरवाजे पर साफ साफ चलती हुई देखी जा सकती है। इसे ना ही कैमरामैन और ना ही सेंड्रो उस वक्त नोटिस कर पाए, बल्कि इस भटकती एंटिटी पर तो उनकी नजर वीडियो को वापस रिव्यू करने पर ही पड़ती है। मेंटर ओहायो के बहुत से रेजिडेंट्स ने सूचना दी कि उन्होंने एक सफेद अपैरिशन को, जो मानो किसी छोटी बच्ची की हो, बेहद ही तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखा है। इस अगली क्लिप को शहर में बने बेल फ्लावर एलिमेंट्री स्कूल के बाहर रात 10:15 बजे के बाद कैप्चर किया गया था। अब जो बात इस घटना को खौफनाक बनाती है वो ये कि बहुत से रेजिडेंट्स ने इस भागती हुई आकृति को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनके हर जगह खोजबीन करने पर भी उन्हें ना ही कोई बच्चा मिला और ना ही किसी चाइल्ड के लापता होने की कोई खबर। एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मैंने एक बच्ची को एक रात भागते हुए तो देखा, लेकिन उसकी बनावट और दौड़ने की रफ्तार किसी आम बच्चे के मुकाबले काफी तेज थी। उस वक्त मेरी नजरों के सामने ऐसा होता हुआ देख मैं बेहद ही दंग रह गया था। ऑफिसर ने आगे बताया कि उस कथित बच्ची का पीछा करने के बावजूद वो बीच हवा में ही कहीं गायब हो गई। इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए एक न्यूज़ आर्टिकल को जाकर पढ़ सकते हैं। मैक्सिकन गोस्ट हंटर एल्बर्टो डेल आर्को रियो वेर्दे सैन लुइस पोतोसी स्थित एक ऐसे हॉन्टेड हाउस की एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं जिसे स्थानीय लोग ला कासा अजूल दे सैतानास यानी शैतान के नीले घर से जानते हैं। कथाओं के मुताबिक बहुत साल पहले यहाँ एक डार्क और मिस्टीरियस नेचर की औरत रहा करती थी जो पूरे इलाके में काला जादू करने के लिए बदनाम थी। सुनसान सड़क के किनारे बने इस घर से आए दिन पास में रहने वाले लोग और यहाँ तक कि राहगीर भी अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुना करते, मगर महिला को लेकर अपने विचारों के कारण उन्होंने कभी भी इन सब पर ज़्यादा गौर नहीं किया। हालांकि कुछ समय बाद ये सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला था। लोगों को आखिरकार उस घर से आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गईं और जब ऐसा कई दिनों तक नहीं हुआ तो लोकल्स ने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहां पहुंची और पहुंचकर पाती है कि औरत की तो किसी द्वारा हत्या कर दी गई है।
इस घटना के बाद ये अफवाह फैलने लगी कि महिला को खुद शैतान ने ही मारा है और अब इस घर का हर एक कोना बुरी तरह श्रापित हो चुका है। एल्बर्टो और उनके साथियों ने घर में घुसते ही सबसे पहले अजीब चीजों को नोटिस किया। कई कमरों में उन्होंने सैटेनिक सिंबल पेंटाग्राम को फर्श पर बना देखा, तो वहीं कई कई जगहों पर खून के छींटों के धब्बे जमे हुए थे। बेशक वे इन सब से काफी घबरा गए, लेकिन जिस चीज से उनका आगे राब्ता होने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयानक थी। Mira, hay más manchas, güey, a tu lado izquierdo. Más manchas, son como gotitas. ¿Ve? Aquí también. ¿Qué? Espera, güey, ven, la esquina, esa ventana. Algo se asomó, güey. ¿Qué se asomó? No sé qué, pero aquí lo tengo en la cámara, güey. No seas mamón, güey. Escucha el güey, ¿Aquí? ¿Qué viste? Ahí, güey, algo se asomó. Estoy oyendo ruidos allá. ¿Aquí se asomó algo? Sí, güey, ahí. ¿Cómo era? No sé, güey, era una sombra, güey, una cara, güey. Puede haber animales, muy Vimos extraño. ahorita desechos muy grandes, puede haber vacas. ¡Madre! No sé, güey, fue de este lado. Como si hubiera cerrado una puerta. ¡Hola! Pero no hay puertas. Bueno, hay una, pero no está abierta, está cerrada. ¡No! ¡Algo pasó afuera! ¿Lo vieron? Hay algo afuera. Pero es muy alto, güey, porque pasó por allá arriba. ¿Cómo por dónde podremos ver? ¿Qué será, Güey, ¿y no hay cómo subir por aquí? ¿Mandé? No hay cómo subir por No aquí. sé. No sé dónde está güey, no esperaba ver algo y menos. ¡Ay, güey! Se me hizo verlo adentro. Aquí, como si hubiera asomado algo aquí. Atrás de ti, ahorita como que me da la impresión de que algo se asomó, güey. Uy. Venga, tu madre. ¿Qué? ¿Eh? Ah, no. ¿Qué? Ahí en la puerta, ahí. ¡Ay! ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué es? Güey, es lo mismo. No sé qué pedo, güey, pero así se veía la de aquí, güey. ¡Hola! Pues es que no alcanzo a ver qué es. Es que no se ve, güey, o sea, nomás se ve como una bola, güey, blanca. ¿Ser una persona, güey, o ser un animal? Si es un animal muy grande. Hay mucho cristal en el suelo. एक अजीब सा पेल चेहरा घर की खिड़कियों पर एक नहीं बल्कि 3 बार इन्वेस्टिगेटर्स की नज़रों के सामने अपीयर होता है। किसी क्रीचर जैसी दिख रही इस एंटिटी की तलाश में वे पूरा बाहरी इलाका और ऊपरी फ्लोर तक को छान डालते हैं, मगर कहीं पर भी उन्हें यह एपarition नज़र नहीं आती। इवेंचुअली तीनों जने अपनी 30 मिनट की इन्वेस्टिगेशन खत्म कर घर लौटने की तैयारी करते हैं, और जैसे ही वे अपनी कार में बैठते हैं तो वहाँ ये हो जाता है। Ya sé, estoy bien tenso. Estoy bien tenso. No mames, estás grabando, dejo de grabar aquí. Güey, ¿qué es eso, mamá? Güey, ¿qué, güey? No mames, güey, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Güey, vámonos. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué era? ¿Qué era? La verga, vámonos. गाड़ी के बैक कैमरा में कोई क्रीचर अटैकिंग पोजीशन में आगे बढ़ता हुआ अपीयर हो जाता है। ड्राइवर के इसे एकदम से नोटिस करते ही वे तुरंत तेज रफ्तार में वहां से चल निकलते हैं। तो क्या इस क्रीचर या एंटिटी का ताल्लुक घर में हुई सैटेनिक एक्टिविटीज से किसी तरह जुड़ा हुआ है, या ये टीम मेंबर्स द्वारा मिलकर किया गया एक मजाक है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। इस अगली रहस्यमय फुटेज को ओरिजिनली एक कोस्टा रिकन न्यूज चैनल पर प्रसारित किया गया था। खबर के मुताबिक पुंता रेनास प्रोविंस में लगा एक सर्वेलेंस कैमरा, जो कि एक सबर्बन रोड की तरफ पोजीशन्ड था, कथित तौर पर एक महिला टाइम ट्रैवलर को कैप्चर कर लेता है।
जैसे ही एसयूवी बीच रास्ते में पहुंचती है तो उसके पीछे एकदम अचानक से कोई औरत अपीयर हो जाती है। इस घटना के प्रति काफी सारी थ्योरीज लोगों द्वारा सजेस्ट करी गई, जैसे कि शायद हम मैट्रिक्स में एक ग्लिच देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इस महिला को किडनैप किया गया हो, जो आखिरकार किसी आरोपी के चंगुल से बच निकली हो। हालांकि अगर ये थ्योरी सही है तो क्यों हमें गाड़ी की पिछली डिग्गी खुलती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि ये महिला गाड़ी के साइड में नहीं बल्कि बिल्कुल पीछे प्रकट हुई थी। खैर जो भी हो, हम बस आशा ही कर सकते हैं कि ये इंडीड एक टाइम ट्रैवलर हो, ना कि अगवा करी गई कोई विक्टिम। तो आप में से काफी सारे व्यूअर्स डिएगो स्पाइकर्स और उनकी भतीजी हेमी के साथ घट रही पैरानॉर्मल घटनाओं में हुई नई प्रोग्रेस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, और आज मैं ऐसी ही कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज लेकर हाजिर हो चुका हूं। लंबे समय से चल रही टेरिफाइंग हैपनिंग्स से थोड़ा निजात पाने के लिए डिएगो कुछ दिनों के लिए हेमी के साथ एक ट्रिप पर चले गए, जहां उन्हें अपनी बेटी लूसियाना से मिलने का भी मौका मिला। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और उन्हें कुछ समय के लिए ही सही पर मारिया की आत्मा से छुटकारा मिल गया, लेकिन वे भी ये जानते थे कि खुशी बस चंद लम्हों की है। डिएगो के घर वापस लौटने की पहली रात में ही मारिया ने अपनी प्रेजेंस अजीबोगरीब जगहों पर दिखानी शुरू कर दी। बैग के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और डिएगो के जिप खोलते ही उसमें कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसी तरह डाइनिंग टेबल के नीचे भी कोई बैठा है, पर जल्दी से कुर्सी हटाने पर भी वहां कोई नहीं दिखता। डिएगो ने बताया कि पहले जो हादसे हेमी को बुरे सपने लगते थे, अब दिन दहाड़े भी उसके साथ होने लगे। इतना ही नहीं, हेमी मारिया की आत्मा को बुरी नहीं बल्कि अब अपनी दोस्त समझने लगी थी। ¿Qué está haciendo mamita? Jugando ¿Con quién está jugando? con María, ¿De dónde sacó esa muñeca? es de ella. इन सब घटनाओं से परेशान होकर डिएगो अपना अपार्टमेंट छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वे इस हालत में नहीं कि वे कोई नया घर अफोर्ड कर पाएं। वैसे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे डिएगो और हेमी आने वाले समय में मारिया की प्रेत आत्मा से मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें कुछ दोस्त जब पुर्तगाली शहर पोर्तो दे मोस के बाहर बने जंगली इलाके में टहल रहे थे, तो वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। Pá, pessoal, vocês vão estar a gozar comigo agora, mas eu juro que eu vi qualquer coisa. Oh Paulo, paras com isso. Oh, Xana, não estou a brincar, a sério, vi uma merda. Eu vi um vulto branco. Para que estás com essas cores? Epá, já chega. Não estou a gozar, meu. Qual é o interesse? A sério, estava aqui qualquer coisa. Está bem, Paulo, vá. Deve ter sido um pirilampo. Estamos na zona. É um pirilampo com 1 metro e tal. Foda-se. Estou parvo eu aqui. O que é aquela merda, meu? Foda-se, esta mulher está a gravar, está a gravar, está a gravar, está a gravar, está a gravar. Estou a ver, estou a ver. Xana, venham cá depressa, Está aqui, venham cá, está aqui. Ah, foda-se, já não está, está aqui. Foda-se. Foda-se.
nada, caralho. Caralho, meu, que é esta merda? Eles estão contra mim. हॉस्पिटल में मरी एक नर्स का भूत देखने के लिए राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। इसी के साथ मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, फैशन हाउल 93, अभिषेक सैमुअल लाल और अक्षिता श्रीवास्तव का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उम्मीद है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।